जीवन में इंसान कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंसता है जहां उसे अपनी इच्छाओं और मजबूरियों के बीच चुनाव करना पड़ता है। यह चुनाव कभी कभी इतना कठिन हो जाता है कि वह अपने मूल्यों, आत्मसम्मान और पहचान तक को दांव पर लगा देता है। आज की यह कहानी ऐसी ही एक स्त्री की है जिसने हालात के आगे घुटने टेक दिए और मजबूरी ने उसे एक ऐसा रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यह सिर्फ एक औरत के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाती है, क्या समाज का रवैया और हमारी परिस्थितियां हमें खुद के खिलाफ खड़े होने पर मजबूर कर सकती है? जानिए सुमन की कहानी, जो एक साधारण गृहिणी से वेश्या बनने के सफर पर कैसे पहुंची और कैसे उसने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। यह कहानी न सिर्फ आपको अंदर तक झकझोर देगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हम हालात से हार मान लें या फिर उनसे लड़कर अपने लिए एक नई राह बनाएं। सुमन की शादी रामू के साथ हुई थी। रामू गांव का एक साधारण बढ़ई था। उनकी जिंदगी आम लोगों की तरह थी, सीमित साधन, सीमित सपने, लेकिन भरपूर प्यार। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक दूसरे का साथ है और यही सब कुछ है, सुमन रामू से कहती। रामू दिन भर मेहनत करता और सुमन घर के कामों में लगी रहती। वे दोनों मिलकर भविष्य के छोटे छोटे सपने देखते, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। कुछ समय बाद रामू को शराब की आदत लग गई। वह अपनी मेहनत की कमाई को शराब में उड़ा देता। तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? सुमन ने उससे कई बार पूछा, लेकिन रामू हर बार जवाब देता, मुझे कुछ सुकून चाहिए और यही मेरी जिंदगी है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी मुश्किल होती गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया और कर्ज बढ़ने लगा। साहूकार घर के दरवाजे पर आने लगे। पैसे नहीं दे सकते तो घर छोड़ दो, साहूकार ने गुस्से में कहा। सुमन का दिल अंदर से टूटने लगा। वह दिन रात रोती रहती, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। सुमन ने एक दिन ठान लिया कि वह कुछ करेगी। रामू, अगर तुम नहीं सुधरोगे तो मुझे घर चलाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, उसने दृढ़ता से कहा। रामू ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है, जहां जाना है चली जा, लेकिन मुझे ताने मत मार, उसने जवाब दिया। सुमन ने अपने दिल को मजबूत किया और पहली बार अपने गांव से दूर शहर जाने का फैसला किया। वह सोच रही थी कि शहर में काम मिलेगा और उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। शहर पहुंचने पर सुमन को महसूस हुआ कि यह जगह उसकी कल्पना से बहुत अलग थी। हर ओर शोर, भीड़ और अनजान लोग। उसे जल्दी ही एक कपड़े की फैक्ट्री में काम मिल गया। दिन भर मेहनत करने के बाद उसे बहुत कम वेतन मिलता। फैक्ट्री में उसकी मुलाकात निशा नाम की एक महिला से हुई। निशा सुमन से उम्र में थोड़ी बड़ी थी और फैक्ट्री में कई सालों से काम कर रही थी। तू क्यों इतनी मेहनत करती है? यहां मेहनत से कुछ नहीं मिलता, निशा ने सुमन से कहा। सुमन ने पहले उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन निशा ने धीरे धीरे सुमन की परेशानियों को समझना शुरू कर दिया। देख, तुझे पैसे की जरूरत है। मैं तुझे ऐसा काम बताऊंगी जहां मेहनत कम और पैसे ज्यादा मिलेंगे, निशा ने एक दिन कहा। सुमन ने तुरंत मना कर दिया। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरी इज्जत पर दाग लगे, उसने सख्ती से कहा। लेकिन निशा ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह शहर है, यहां इज्जत से पेट नहीं भरता। जब तेरी मजबूरी बढ़ेगी तो तू खुद मेरे पास आएगी। कुछ दिनों बाद सुमन के गांव से फोन आया। साहूकारों ने उसके घर वालों को धमकी दी थी। रामू ने गुस्से में कहा, तू शहर में क्यों गई? कर्ज तो अभी भी जस का तस है। यह सुनकर सुमन के दिल में एक गहरा दर्द हुआ। उसने खुद से कहा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वह निशा के पास गई। मुझे वो काम करना है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं अपने कर्ज से मुक्त नहीं हो जाती, उसने झिझकते हुए कहा। निशा उसे एक आलीशान होटल में ले गई। वहां का माहौल सुमन के लिए नया और डरावना था। क्या मैं सच में यह कर सकती हूं? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन उसकी मजबूरी उसे चुप कराती रही। पहली रात सुमन को केवल मेहमानों का मनोरंजन करना था। उसे बातचीत करनी थी और उनकी खुशामद करनी थी। काम आसान था,
लेकिन उसकी आत्मा को यह भारी लग रहा था। रात के अंत में जब उसने अपनी मेहनत का पैसा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद अब मैं अपनी समस्याओं को हल कर पाऊंगी, उसने सोचा। पहली रात के बाद सुमन ने खुद को समझाया कि यह सब वह अपने परिवार के लिए कर रही है। जब तक कर्ज चुकता नहीं हो जाता तब तक मुझे यह करना पड़ेगा, उसने सोचा। लेकिन समय के साथ यह काम उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब उसे हर रात पार्टी में जाना पड़ता था। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शर्म और गुस्से को दबा दिया। कुछ महीने बाद सुमन ने अपने परिवार का सारा कर्ज चुका दिया। उसने सोचा कि अब वह यह काम छोड़ देगी, लेकिन तब तक वह इस दुनिया में इतनी गहराई तक फंस चुकी थी कि निकल पाना मुश्किल था। गांव में यह खबर फैल गई कि सुमन अब वेश्या बन चुकी है। लोग रामू के परिवार को ताने देने लगे। तेरी बीवी ने तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, गांव के लोग कहते। रामू ने गुस्से में सुमन को फोन किया। तूने हमारा नाम खराब कर दिया, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं, उसने चिल्लाते हुए कहा। सुमन का दिल टूट गया। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया और तुम मुझे ही दोष दे रहे हो, उसने जवाब दिया। सुमन अब अकेली थी। वह हर रात इस दलदल में और गहराई तक फंसती जा रही थी, लेकिन उसकी आत्मा उसे हर पल कोसती। क्या मैंने सही किया? क्या मेरी मजबूरी वाकई इतनी बड़ी थी? एक दिन सुमन की मुलाकात एक ग्राहक से हुई जो बाकी लोगों से अलग था। उसने सुमन से कहा, तुम्हारी आंखों में दर्द है, तुम इस काम के लिए नहीं बनी हो। सुमन ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। वह आदमी एक समाज सेवी था। उसने सुमन को एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया। सुमन ने उस आदमी की मदद से अपने जीवन को बदलने की ठानी। उसने इस दलदल से बाहर निकलकर उन महिलाओं की मदद करना शुरू की जो उसकी तरह मजबूर थीं। सुमन ने अपने जैसे हालात में फंसी महिलाओं को समझाया कि हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। अगर हिम्मत हो तो इंसान अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर सकता है, उसने कहा। सुमन की कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, इंसान हमेशा अपने लिए एक नई राह खोज सकता है। गिरना जरूरी है, लेकिन उठना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यह सुमन का संदेश था। यह कहानी सिर्फ सुमन की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो मजबूरी में ऐसे रास्तों पर चल पड़ते हैं जिन पर चलना उनकी आत्मा को गवारा नहीं। सुमन ने अपने जीवन को दोबारा संवारा और यह साबित कर दिया कि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, इंसान के पास हर पल एक नई शुरुआत करने का विकल्प होता है। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप खुद को बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो हमें सपोर्ट जरूर करें। लाइक करें इस वीडियो को अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो। शेयर करें इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्पायर राजाराम को, जहां ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट करें और बताएं कि इस कहानी ने आपके जीवन में क्या असर डाला। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। हम साथ मिलकर इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। इंस्पायर राजाराम पर बने रहें।